रहमतों, बरकतों और जहन्नुम से निजात का महीना शुरू। मुल्क भर में अहले इस्लाम ने पहला रोज़ा रख लिया। रमज़ान मुबारक की पहली सहरी की रौनकें अरूज पर रहीं। घरों और होटल्स में तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। बड़ों के साथ बच्चों ने भी सहरी की बरकतें समेटी। नमाज फजर में मामूल के बरक्स मसाजिद नमाजियों से भर गईं। मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं मांगी गईं। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात भी हुए। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज दूसरा रोज़ा। मस्जिद नबी में सहरी की रूह परवर सातें। हज़ारों मुसलमानों के लिए रोज़ा रसूल के सामने सहरी के इंतजामात। मस्जिद नबी के अंदर और सहन में तिल धरने को भी जगह नहीं मिली। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक की पहली इफ्तारी पर रूह परवर नज़ारे। मस्जिद नबी में दुनिया भर से आए हज़ारों ज़ायरीन ने सब्ज़ गुंबद के साए में पहली इफ्तारी की सादत हासिल की। दस्तरखान सजाए सायरीन ने आकाए करीम की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। बांग्लादेश, नेपाल समेत दीगर ममालिक में भी रमज़ान मुबारक की रौनकें अरूज पर। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में आज पहला रोज़ा रखा गया। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में माह सयाम का दूसरा रोज़। अमेरिका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत भी आज दूसरा रोज़ा। रहमत और बरकतों की बरसात। 92 न्यूज़ पर पाकिस्तान से सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़। रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया। मुमताज़ एंकर पर्सन डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी ने हुज़ूर गौसे आज़म अल शेख सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत पर रोशनी डाली। मारूफ स्कॉलर्स प्रोफेसर आज़म नूरी, डॉक्टर शब्बीर अहमद और डॉक्टर अकील अहमद ने भी सेर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियाँ दादो और हमनवाओं ने कवाली के सहर ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। रमज़ान पैकेज से 40 लाख ख़ानदान और 2 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। डिजिटल वॉलेट के ज़रिए फ़ी ख़ानदान 5000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान मुबारक पर कौम को पैगाम देते हुए कहा, रमज़ान का असल पैगाम सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। ये वो महीना है जो हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। माह सयाम में हमें अपने आसपास मौजूद गरीबों और मोहताजों को याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। रमज़ान मुबारक तक़वा, इख़लास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में ग़ुरबा और मसाकीन की हाजत रवाई करें। हमें अपनी इस्तिताअत से बढ़कर गरीबों का सहारा बनने की ज़रूरत है। नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों की तरक्याती मनसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भावलपुर छावनी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने मजीद कहा, IT और जंगी तैयारों के फ़रोग के लिए जदीद मनसूबे मुतारिफ करवाए गए हैं। पाकिस्तान आर्मी की कामयाबी सख्त तरबियत से मशरूत है। दौरे के दौरान आर्मी चीफ को भावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताह किया। भावलपुर में इन्वेस्टा चोलिस्तान और कम्बैट सिमुलेटर एरिना का भी इफ्तिताह किया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में जंगबंदी मुआहदे, यूरोप की कीव को फौजी इमदाद, अमेरिका की जानिब से इमदाद ख़त्म करने की सूरत में आगे बढ़ने का रास्ता हमवार करने पर तबादला ख्याल। स्टार्मर ने यूक्रेन के लिए बरतानिया की हिमायत का अदा किया। कहा कि यूक्रेन के साथ आखिर वक्त तक खड़े हैं। ज़ेलेंस्की ने हिमायत पर स्टार्मर का शुक्रिया भी अदा किया। कहा कि ऐसे शराकतदार मिलने पर खुशी है। फ्रांस का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से तहम्मुल का मुजाहिरा करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का दोनों ममालिक के सदूर से टेलीफोनिक राब्ता। सदर मैक्रोन ने कहा कि हर किसी को तहम्मुल का मुजाहिरा और एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे का एहतराम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो कुछ दाव पर लगा हुआ है वो ज्यादा अहम है। नेटो ने यूक्रेनी सदर और ट्रंप के दरमियान गर्मागर्मी को अफसोसनाक करार दे दिया। यूक्रेन को अमन के लिए अमेरिका के साथ रहने की ज़रूरत है। नेटो सरबराह मार्क रूटे का कहना है, अमेरिकी सदर ने यूक्रेन के लिए जो कुछ किया
उसका एहतराम करना चाहिए। यूक्रेनी सदर को बताया, यूक्रेन में अमन के लिए अमेरिका की ज़रूरत होगी। अमेरिका यूक्रेन को पायदार अमन की तरफ लाना चाहता है। यूक्रेनी सदर को ट्रंप और उसकी टीम के साथ ताल्लुकात बहाल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन को एक साथ रहने की ज़रूरत है। रूस के यूक्रेनी शहर खार्कीव पर ड्रोन हमले, 7 अफराद जख्मी। रूसी हमले में एक तिब्बी मरकज, रिहायशी इमारतों, दुकानों और शहरी बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इमदादी कारकुन और रजाकार मलबा हटाने के काम में मसरूफ हैं। मुकामी हुकाम के मुताबिक हमले से 3 मंजिला तिब्बी मरकज की छत पर आग लग गई। इमारत से 56 मरीजों समेत 64 अफराद को निकाल लिया गया। काहिरा में जंगबंदी के दूसरे मरले के लिए मुज़ाकरात में नतीजा। हमास ने जंगबंदी के पहले मरले में 6 हफ्ते की तौसीक को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान हमास हासिम कासिम का कहना है कि दूसरे मरले के लिए बातचीत की नाकामी का जिम्मेदार इसराइल है। इसराइल कैदियों की रिहाई के लिए दोबारा जंग शुरू करना चाहता है। जंगबंदी के दूसरे मरले में इसराइली अफवाज का इनखला शामिल है। मिस्री हुकाम के मुताबिक इसराइल, कतर और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। सियासत का खिलाड़ी शतरंज में शिकस्त खा गया। शतरंज की 9 उम्र चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध को शतरंज की मेज पर हरा दिया। सरकारी स्कूल की तालिबा ने 15 चालों में वज़ीर आला को ढेर कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल को 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया। मुकाबले के दौरान सूबाई वुज़रा, जिंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा, महक मकबूल ने शानदार खेल दिखाया। सिंध के तलबा ने शतरंज के मुकाबलों में धूम मचा दी है। पंजाब हुकूमत का मलका कोहिसार का हुस्न दुबारा करने का फैसला। मरी के तारीखी बान रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। माहिरीन की टीम मरी को इसके कदीमी हुस्न के मुताबिक बहाल करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, मरी की माजी की सयाहती शान बहाल करेंगे। मरी को आलमी सयाहती सहूलियात का मरकज़ बनाना है। मयार पर समझौता नहीं होगा। मरी पाकिस्तान और पंजाब की सयाहत के फ़रोग़ का मॉडल बनेगा। अगरास ट्रेन का मंसूबा, जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पताल की तामीर इस मंसूबे को मज़ीद 4 चांद लगाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन खत्म करने का फैसला। अरबों रुपए के असास से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सपोर्ट करने की मंजूरी। मामले पर जल्द कानून साजी मुतवक्के। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है ने मामला अवाम के सामने रख दिया। ननकाना साहब के सरकारी अस्पताल में 20 साल से निजी लैब की मौजूदगी का भांडा भी फोड़ दिया। बलोचिस्तान के बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पतालों में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का भी इंकशाफ किया गया। ट्रंप का एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल। अमरीकी सदर FBI की जब्त करदा दस्तावेज़ात वापस अपनी रिहाइशगाह ले गए। तहकीकाती एजेंसी ने अगस्त 2022 में अदालती हुक्म पर दस्तावेज़ात कब्जे में ली थीं। ट्रंप पर अपनी पहली मुद्दत ख़त्म होने पर सदारती और खुफिया दस्तावेज़ात घर ले जाने का इल्ज़ाम लगाया गया था। ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात का मुकदमा 2024 के इंतखाबात जीतने के बाद खारिज कर दिया गया। तुर्की में कुर्द शिद्दत पसंद गिरोह ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। कुर्द रहनुमा अब्दुल्ला ओजलान ने अपने अरकान से हथियार डालने और तंजीम को तहलील करने की अपील की थी। कुर्द शिद्दत पसंद गिरोह का कहना है कि उम्मीद है तुर्की इसके रहनुमाओं को रिहा कर देगा। कुर्द शिद्दत पसंद ग्रुप ने 1984 में बगावत शुरू की थी। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलीविया में 2 बसों में तसादुम, 37 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हादसा शहर पोटोसी में पेश आया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नुमाया तालीमी कारकर्दगी दिखाने पर 16,456 अफराद को गोल्डन वीज़े जारी कर दिए। अमाराती गोल्डन वीज़ा हासिल करने वालों में 10,710 हाई स्कूल के बेहतरीन तलबा भी शामिल। 5,246 नुमाया यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को गोल्डन वीज़े जारी। गोल्डन वीज़ा 10 साल का रिहायशी परमिट है जो नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को दिया जाता है।
सर्बिया के शहर नस में हज़ारों अफराद का एहतजाज, सदर अलेक्जेंडर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 5 माह कबल नए तामीर शुदा ट्रेन स्टेशन की छत गिरने से 15 अफराद की हराकत के बाद से मुजाहिरों का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने साने को बदउनवानी की वजह करार दे दिया। मुल्क भर में मुजाहिरों की वजह से वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं। जापान को 30 साल की सबसे बड़ी जंगल की आग का सामना। आग से एक शख्स हलाक हो गया, 100 के करीब घरों को नुकसान पहुंचा। आग के पेश नज़र हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। शहर ओफोनातो के जंगल में लगी आग ने तकरीबन 3000 एकड़ रकबे को लपेट में ले लिया। 1700 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। अफ्रीकी मुल्क कांगो में अस्पताल से मंकी पॉक्स वायरस के 500 मरीज फरार हो गए। कांगो के महकमा सेहत ने खतरनाक वायरस के मजीद फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवांडा के हिमायत याफ्ता बागियों ने अस्पतालों में लूटमार की, मरीज जान बचाकर फरार हुए। टेक्सास में कायम कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस के खलाई जहाज ने कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड किया। पहली बार चांद के जनूबी हिस्से की नायाब फुटेज भेजी है। नई फुटेज में जमीन से नजर ना आने वाले इलाके को दिखाया गया। नासा के मुताबिक जमीन से चांद का फासला 3,84,400 किलोमीटर है।